डियर स्टूडेंट्स, अगर आप भी कल अप्लाइड मैथ सेकेंड का बैक पेपर देने जा रहे हैं और आप ये चाहते हैं कि आपकी बैक क्लियर हो जाए, अब दोबारा आपको अप्लाइड मैथ सेकेंड का बैक पेपर ना देना पड़े, तो आज के इस वीडियो को कंप्लीट ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा। आज के इस वीडियो के माध्यम से कुछ 3 इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पर मैं आप सभी लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, जिनको आपको फॉलो करना है। समय बहुत कम बचा हुआ है, बस इतने ही समय में उन सारी चीज़ों को फॉलो किया जा सकता है जो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आपने उनको फॉलो किया तो पक्का है कि आपकी बैक हट जाएगी और आपको दोबारा यह पेपर नहीं देना पड़ेगा। डियर स्टूडेंट्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं ये क्लियर कर दूं कि ये जो 3 टॉपिक, जो 3 बातें मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूं, इसमें कोई जादू नहीं है कि ये कोई जादू है जो मैं आपको बताने वाला हूं जिससे आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा, सीधे आप बैक पेपर देने जाएंगे और आपकी बैक क्लियर हो जाएगी। या अगर आप किसी ऐसे जुगाड़ के तलाश में हैं कि बिना पेपर में लिखे हुए ही हमारी बैक क्लियर हो जाए, तो ऐसा कुछ इस वीडियो में नहीं मिलने वाला है। अगर आप इस तरह की किसी तलाश में हैं तो आपके लिए वीडियो नहीं है। अगर आपको लगता है कि आप मेहनत करेंगे, हमारी बात को ध्यान में रखते हुए आप पढ़ेंगे, तभी ये वीडियो आपके लिए काम आने वाला है। अन्यथा की दशा में कोई जादू या कोई ऐसी ट्रिक जिसमें हम केवल ऐसे छू मंतर कर दें और आपकी बैक क्लियर हो जाए, ऐसा इस वीडियो में कुछ नहीं होने वाला है। तो डियर स्टूडेंट्स, आइए हम उन 3 बातों पर फोकस करते हैं जिनके बारे में हम आपसे चर्चा करने के लिए कह रहे हैं। पहली बात यह है डियर स्टूडेंट्स कि आपको क्लियर करनी है बैक। आपको ज़्यादा मार्क्स की तलाश नहीं होनी चाहिए। आपको कितने मार्क्स चाहिए भैया? केवल और केवल 17 मार्क्स चाहिए। तो अगर आप 20 to 25 मार्क्स का क्वेश्चन करके आते हैं तो 17 मार्क्स आप सभी लोगों को आसानी से मिल जाएगा। कहने का मतलब ये है कि आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है, पूरा सिलेबस कवर करने के चक्कर में नहीं पढ़ना है, केवल 25 मार्क्स पर ही आपको फोकस करना है। 25 मार्क्स पर अगर आप फोकस करेंगे तो 17 मार्क्स अपने आप आ जाएंगे। पहली चीज़ तो ये जान लीजिए, मैं आपको इसके पहले भी बता चुका हूँ कि आप कितना भी अच्छा नंबर लेकर के आप चले आएंगे, वो आपके परसेंटेज में ऐड नहीं होगा। अब आपको केवल और केवल बैक क्लियर करने से मतलब है। इसलिए अगर आप पूरा पढ़ने में बैठे हुए हैं कि ये भी पढ़ लें, ये भी पढ़ लें, ये भी पढ़ लें, तो ऐसा बिल्कुल मत करिए। समय कम बचा हुआ है। जितना टॉपिक अभी तक आपने तैयार किया उन्हीं को केवल रिवाइज करिए और दिमाग लगा के केवल 25 नंबर पर फोकस करिए, जिससे आपका बैक क्लियर हो जाए। पहली चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ डियर स्टूडेंट्स ये है कि आप कहोगे कि सर ये बताइए कि कैसे जाने कि हम क्या क्या पढ़ें, ऐसा कौन कौन सा टॉपिक है जो हम पढ़ लें तो हमारा अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो पहली चीज़ तो ये है डियर स्टूडेंट्स कि 3 टॉपिक आप पढ़िए। कौन कौन सा? सर्कल्स पढ़ लीजिए प्लस 3D ज्योमेट्री पढ़ लीजिए, ठीक है, 3D ज्योमेट्री पढ़ लीजिए और इंटीग्रेशन पढ़ लीजिए, बेसिक वाला, बहुत ज़्यादा टफ वाले में मत जाइए। बेसिक इंटीग्रेशन जो है, स्टार्टिंग के जो 5 चैप्टर्स हैं उन्हीं को तैयार कर लीजिए। स्टार्टिंग के 5 चैप्टर्स ये तैयार कर लीजिए, 1 चैप्टर ये तैयार कर लीजिए, ठीक है। 2-3 चैप्टर जो इसमें है उसको आप लोग तैयार कर लीजिए। अलग अलग बुक में अलग अलग हैं, मतलब स्ट्रेट लाइन के बारे में, प्लेन के बारे में जो बताया गया, इनको केवल 5, 1, 6, 3, 9, ठीक है, मान के चलिए 5, 1, 6 और 3, 9, मतलब 8-9 चैप्टर अगर आप मोटी मोटा तैयार कर लेते हैं तो आपकी बैक आसानी से क्लियर हो जाएगी। अब इसमें भी जैसे सर्कल चैप्टर है तो आपको अच्छे से कंसेप्ट अगर तैयार है तो केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर आपको फोकस करना है। उसी तरीके से 3D ज्योमेट्री, देखो इन चैप्टर्स को हम वरीयता क्यों दे रहे हैं, क्योंकि ये सब आसान चैप्टर हैं, इनको आसानी से समझा जा सकता है और इनसे जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उनको आसानी से सॉल्व भी किया जा सकता है। तो केवल इन्हीं 3 टॉपिक पे फोकस करिए। पहला सर्कल, दूसरा 3D ज्योमेट्री और तीसरा टॉपिक आप इंटीग्रेशन। स्टार्टिंग के जो 5 चैप्टर्स हैं उन्हीं फोकस कर लीजिए, उन्हीं को अच्छे से तैयार कर लीजिए, ठीक है। इतनी बात सबको समझ में आ गई। अब तीसरी बात यह है भैया कि इनको हम तैयार कहां से करेंगे, इनको हम तैयार कहां से? मैंने आपको बता दिया कि अभी आपको ज़्यादा नंबर के बारे में नहीं सोचना, केवल 25 नंबर के बारे में सोचना है। आपने कहा कि सर 25 नंबर आएगा कहां से, हमने बता दिया ये 3 टॉपिक आपको तैयार करने हैं। अब अगला क्वेश्चन आपका आ गया, सर ये 3 टॉपिक तैयार कैसे करें? तो देखो, अगर आप डिटेल में सर्कल चैप्टर पढ़ना चाहते हो तो यूट्यूब पे सर्च कर लो सर्कल्स बाय DD मैथमेटिकल सॉल्यूशन, आपको लेक्चर मिल जाएगा। या इस लेक्चर के अभी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दे रहा हूँ, वहाँ से आप देख सकते हैं। उसी प्रकार से
3D ज्योमेट्री भी अभी रिसेंटली इसी वर्ष, अभी लगभग 1.5-2 महीने पहले हमने सारा कुछ पढ़ाया, स्टार्ट किया, तो पूरा अप्लाइड मैथ सेकंड पूरा सिलेबस कवर किया है। तो इसकी भी प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, इसको आप लोग वहाँ पर जाकर के देख सकते हैं। इंटीग्रेशन का एक एक चैप्टर की अलग अलग प्लेलिस्ट चैनल पे बनी हुई, जाकर के आप विजिट कर सकते हैं। इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाई सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, बेसिक इंटीग्रेशन सब बहुत डिटेल में हमने पढ़ाया है, वहाँ से जाकर के आप देख करके इसको तैयार कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि हमें ये सारे चैप्टर का बेसिक नॉलेज है, हमें तैयार है, हमें अच्छे क्वेश्चन चाहिए, तो इसी चैनल पे एक प्लेलिस्ट बनी है दंगल रिवीजन। ध्यान सुनो, दंगल रिवीजन हमने कराया है अप्लाइड मैथ सेकंड का। ध्यान से हमारी बात सुन लीजिए, अप्लाइड मैथ सेकंड का हमने दंगल रिवीजन कराया है, जिसमें 12 लेक्चर्स हैं। अगर कोई बच्चा इन 12 की 12 लेक्चर को देख लेता है तो बैक तो क्लियर हो जाएगी, ये पक्का मान के चलिए। लेकिन उन क्वेश्चंस को रटना नहीं है, मैंने क्वेश्चन भी सॉल्व कराए, उनके कंसेप्ट को भी वहां पर समझाया है। तो इस प्लेलिस्ट को तो जरूर देख लीजिए, रामबाण का काम कर, क्योंकि इसमें जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, सर्कल के, 3D ज्योमेट्री के और कुछ इंटीग्रेशन के, वो सारे क्वेश्चन हमने यहाँ पर कवर कर रखे हैं। तो इस प्लेलिस्ट को तो आप जरूर से जरूर देख लीजिए, काम तो जरूर कर लीजिए, कुछ मत करिए, आपके पास समय नहीं बचे, इसको जरूर कर लीजिए। इतना 3 काम अगर आप लोग करते हैं, इन 3 बातों का अगर आप लोग ध्यान रखते हैं, तो मुझे पूरा भरोसा है कि आपकी बैक क्लियर हो जाएगी, आपको दोबारा बैक नहीं देनी पड़ेगी। आपके पास समय बहुत कम है, कल ही आपका पेपर है, ठीक है ना, और आप सभी लोगों के लिए ये एक सुनहरा अवसर है, ठीक है ना। हम आपको बता रहे हैं कैसे क्या करना है, ठीक है। टारगेट आपका फिक्स हो गया कि हमको 25 नंबर की तैयारी करनी है, इन 3 टॉपिक को तैयार करना है। तैयार कहाँ से करना है, ऐसा कोई चैप्टर है नहीं जो हमने पढ़ाया नहीं है, ठीक है ना। जो यहाँ पे टॉपिक मैंने बता दिया, तो सर्कल पढ़ लो, 3D ज्योमेट्री, मतलब अभी समय है आपके पास, शाम से लेकर के सुबह तक जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिव रह सको रह लो, जितना अच्छी से अच्छी तैयारी कर सको कर लो। जितने भी इंपॉर्टेंट लेक्चर्स मेरे हिसाब से हैं, सब का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे रहा हूं। इसके अलावा आपको कोई टॉपिक खोजना है, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन बाय डीडी मैथमेटिकल सॉल्यूशन लिखोगे, लेक्चर आपको मिल जाएगा। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से एक क्वेश्चन आएगा, बाय डीडी मैथमेटिकल सॉल्यूशन लिखोगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन आपको नहीं समझ में आता है, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन आप सर्च करोगे, लेक्चर आपको मिल जाएगा, उससे आप तैयार कर लीजिए। और ये जो मैंने बताया दंगल रिवीजन सीरीज जो हमने कवर की है, इसको तो मतलब कर ही लेना है, किसी भी बच्चे को छोड़ करके नहीं जाना है डियर स्टूडेंट्स। इसको जरूर से जरूर करके जाइएगा दंगल रिवीजन सीरीज को, क्योंकि ये आपके लिए वरदान है। इस दंगल रिवीजन सीरीज के अंतर्गत हमने सिलेबस को भी अच्छे से समझाया है, कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, किससे कितने नंबर का आता है, पेपर का पैटर्न क्या होता है, वो सारी की सारी चीज़ें हमने इस दंगल रिवीजन सीरीज में कवर करी है। तो इसलिए इस दंगल रिवीजन सीरीज को जरूर देखिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका भी प्लेलिस्ट में उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं दे रहा हूँ, उसको जरूर से ज़रूर देख लीजिएगा। बाकी आपका एग्ज़ाम अच्छा होगा, पढ़ करके जाएंगे तो, किसी के भरोसे जाएंगे, किसी ट्रिक के भरोसे जाएंगे तो कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए दिमाग में ये बात रख लीजिए कि पढ़ाई के अलावा कोई और दूसरा रास्ता नहीं है। जी जान लगा के पढ़ लीजिए, तैयार कर लीजिए। उम्मीद करता हूँ आपकी बैक क्लियर हो जाएगी। मेरी तरफ से आप सभी लोगों को खूब ढेर सारी शुभकामनाएं। अगर हमारी बात आपको अच्छी लगी है, आपके अंदर एक उत्साह जगा है, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की हम मदद कर सके और उनकी बैक क्लियर हो सके। बाकी डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शानदार रहिए और पढ़ते रहिए।